दूसरी तरफ आर्मी हेलीकॉप्टर्स की मदद से कॉन्ग को एंटार्कटिका के उस रास्ते तक पहुंचा देती है जो सीधा हॉलो अर्थ की तरफ जाता था। वहां पहुंचकर वे कॉन्ग को उस गुफा के अंदर जाने का इशारा करते हैं, लेकिन कॉन्ग वहां जाने से साफ मना कर देता है। तब नेथन उस छोटी बच्ची की मदद लेता है। बच्ची इशारों में कॉन्ग को समझाती है कि उस गुफा के पार उसका असली घर है। बच्ची के कहने पर कॉन्ग आखिरकार गुफा के अंदर छलांग लगा देता है। कॉन्ग के पीछे पीछे ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कारों के साथ निकल पड़ते हैं। हॉलो अर्थ पहुंचते ही उन्हें एक ऐसी अद्भुत दुनिया दिखाई देती है जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा था। एंटी ग्रेविटी कारों की वजह से वे वहां के खतरनाक दबाव से बच जाते हैं। उस दुनिया में कदम रखते ही कई डरावने मॉन्स्टर उन पर हमला कर देते हैं। एक उड़ता हुआ मॉन्स्टर आगे चल रही कार को दबोच लेता है और जब उस बच्ची पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी कॉन्ग फुर्ती से उसे पकड़ लेता है और बड़ी बेरहमी से उसे पटक पटक कर मार डालता है। इसके बाद कॉन्ग तेजी से अपने घर की तलाश में आगे बढ़ता है और बाकी सब उसके पीछे पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ मैडिसन और उसके दोस्त उसी मशीन के जरिए हांगकांग की सीक्रेट लैब में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला को खत्म करने के लिए कंपनी ने लोहे का गॉडजिला तैयार किया है जिसका नाम मेचा गॉडजिला था। मेचा गॉडजिला को रेन सेरिजावा नाम का आदमी अपने दिमाग के जरिए कंट्रोल कर रहा था। यह देखकर मैडिसन और बर्नी को समझ आता है कि गॉडजिला ने आखिर क्यों इस कंपनी पर हमला किया था। मेचा गॉडजिला की ताकत को परखने के लिए उसके सामने स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है। मेचा गॉडजिला अपनी लेजर बीम का इस्तेमाल करता है और पल भर में उस जीव के 2 टुकड़े कर देता है। लेकिन समस्या यह थी कि मेचा गॉडजिला को पूरी तरह चलाने के लिए जितनी पावर चाहिए थी वह कंपनी के पास नहीं थी। वह खास एनर्जी सिर्फ हॉलो अर्थ में ही मिल सकती थी और यही वजह थी कि कंपनी का मालिक उस पावर को ढूंढ रहा था ताकि वह मेचा गॉडजिला को हमेशा के लिए जिंदा कर सके। जैसे ही मेचा गॉडजिला को थोड़ी देर के लिए टेस्ट किया जाता है, गॉडजिला को उसकी भनक लग जाती है। वह समझ जाता है कि कोई उसे चुनौती दे रहा है और वह तुरंत हांगकांग की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हॉलो अर्थ की दुनिया किसी सपने जैसी खूबसूरत थी। वहां का असली खजाना यानी एनर्जी सोर्स एक विशाल महल जैसे पहाड़ के अंदर छिपा था। कॉन्ग उस पहाड़ के पास पहुंचता है, उसके भारी दरवाजे को खोलता है। वहां कॉन्ग को अपनी कुल्हाड़ी मिलती है। ये कोई मामूली कुल्हाड़ी नहीं थी बल्कि इसे गॉडजिला जैसे ही एक टाइटन की पीठ के कांटे से बनाया गया था। कॉन्ग उस कुल्हाड़ी को लेकर वहां के सिंहासन पर राजा की तरह बैठ जाता है। इधर गॉडजिला हांगकांग पहुंच चुका था जिसे देखकर लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तभी कॉन्ग को वहां वह जादुई एनर्जी सोर्स मिल जाता है। जैसे ही वह अपनी कुल्हाड़ी को उस एनर्जी पर रखता है, उसकी कुल्हाड़ी चार्ज होकर नीली रोशनी से चमकने लगती है और पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। गॉडजिला को नीचे जमीन में हलचल महसूस होती है। वह गुस्से में अपनी न्यूक्लियर पावर सीधा जमीन पर मारता है जो धरती की परतों को चीरती हुई हजारों मील नीचे सीधे कॉन्ग के पास जा पहुंचती है। कंपनी की मालकिन माया जो इन लोगों के साथ हॉलो अर्थ आई थी, चालाकी से उस पावरफुल एनर्जी का डेटा अपनी कंपनी को भेज देती है ताकि मेचा गॉडजिला को पूरी तरह एक्टिवेट किया जा सके। इलीन उसे ऐसा करने से मना करती है लेकिन वह किसी की नहीं सुनती। तभी गॉडजिला की न्यूक्लियर बीम वहां तक पहुंच जाती है और तबाही मचने लगती है। माया वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन कॉन्ग उसे देख लेता है और गुस्से में उसकी एंटी ग्रेविटी कार को हवा में ही पकड़कर चकनाचूर कर देता है। अब कॉन्ग अपनी जादुई कुल्हाड़ी उठाता है और गॉडजिला से लड़ने के लिए वह उसी रास्ते से भागते हुए सीधा हांगकांग की धरती पर पहुंच जाता है जहां गॉडजिला उसका इंतजार कर रहा था। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से गॉडजिला पर जोरदार हमला करता है और उसे जख्मी कर देता है। गॉडजिला बार बार न्यूक्लियर पावर से कॉन्ग को खत्म करने की कोशिश करता है लेकिन कॉन्ग अपनी फुर्ती से हर बार बच निकलता है। दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती रही पर आखिर में गॉडजिला कॉन्ग पर भारी पड़ने लगा। वह कॉन्ग को बुरी तरह घायल करके नीचे गिरा देता है और उसकी छाती पर पैर रखकर अपनी जीत की दहाड़ मारता है। गॉडजिला उसे वहीं छोड़कर जाने लगता है। उधर कंपनी के मालिक को वह एनर्जी मिल चुकी थी जिसका उसे इंतजार था। जैसे ही वह एनर्जी मेचा गॉडजिला में डाली जाती है, मेका गॉडजिला पूरी तरह जाग उठता है। मेका गॉडजिला एक्टिवेट होते ही बेकाबू हो जाता है और सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेता है। वह सबसे पहले कंपनी के मालिक वॉल्टर को मारता है
और फिर वहां मौजूद उसके सिस्टम को भी तबाह कर देता है। इसके बाद वह ऊंची दीवार को फाड़ते हुए मॉन्स्टर की तरह बाहर निकल आता है। गॉडजिला जैसे ही इस मेचा गॉडजिला को देखता है वह उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन मेका गॉडजिला की ताकत और उसकी मिसाइलों के आगे असली गॉडजिला टिक नहीं पा रहा था। मेका गॉडजिला उसे बेरहमी से मारता है और जमीन पर गिरा देता है। दूसरी तरफ मैडिसन और बर्नी मेका गॉडजिला को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिस्टम लॉक होने की वजह से वे कुछ नहीं कर पाते। इधर कॉन्ग की हालत बहुत खराब थी। वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वह छोटी बच्ची जब कॉन्ग के सीने पर हाथ रखती है तो उसे महसूस होता है कि कॉन्ग की धड़कनें धीरे धीरे रुक रही हैं। नेथन समझ जाता है कि कॉन्ग को बचाने के लिए उसके दिल को एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। वो अपनी एंटी ग्रेविटी कार को कॉन्ग के सीने पर ब्लास्ट करता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और कॉन्ग की रुकी हुई धड़कनें फिर से शुरू हो जाती हैं। वह बच्ची इशारों में कॉन्ग को समझाती है कि गॉडजिला दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है और इस वक्त उसे मदद की जरूरत है। कॉन्ग तुरंत गॉडजिला की जान बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। मेचा गॉडजिला अपनी खतरनाक लेजर से गॉडजिला को खत्म करने ही वाला था कि तभी कॉन्ग वहां पहुंच जाता है और गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला फौरन समझ जाता है कि मेचा गॉडजिला को हराने के लिए उसे और कॉन्ग को साथ मिलकर लड़ना होगा, लेकिन मेचा गॉडजिला इतना पावरफुल था कि वह अकेले ही इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। तभी कॉन्ग की नजर अपनी कुल्हाड़ी पर पड़ती है, लेकिन कुल्हाड़ी में अब पावर नहीं थी। इसके बावजूद कॉन्ग उसी कुल्हाड़ी से मेचा गॉडजिला पर हमला कर देता है, लेकिन मेचा गॉडजिला कॉन्ग को बुरी तरह पीटने लगता है। जब मेचा गॉडजिला अपनी पूंछ से कॉन्ग को खत्म करने ही वाला था, तभी कॉन्ग अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ मैडिसन और बर्नी परेशान थे क्योंकि वे सिस्टम को हैक नहीं कर पा रहे थे। तभी जॉश को एक आइडिया आता है और वह बर्नी की शराब छीन कर मेन कंट्रोल पैनल पर डाल देता है। ऐसा करते ही मशीनों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और मेचा गॉडजिला कुछ सेकंड के लिए जाम हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से कॉन्ग की कुल्हाड़ी को पूरी तरह चार्ज कर देता है। अब कॉन्ग मेचा गॉडजिला पर टूट पड़ता है और अपनी कुल्हाड़ी से उसके हाथ पैर काट डालता है। कॉन्ग मेचा गॉडजिला के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और आखिर में उसका सिर उखाड़कर अपनी जीत की दहाड़ मारता है। मेचा गॉडजिला के खत्म होते ही हांगकांग में सब कुछ शांत हो जाता है। गॉडजिला एक बार फिर खड़ा होता है और कॉन्ग भी अपनी कुल्हाड़ी उठाकर तैयार हो जाता है, लेकिन दोनों ने मिलकर एक बड़े दुश्मन को हराया था, इसलिए वे अपनी पुरानी दुश्मनी भूल जाते हैं। गॉडजिला वापस समंदर की गहराइयों में चला जाता है। इसके बाद कॉन्ग हमेशा के लिए अपने असली घर हॉलो अर्थ लौट जाता है। वह छोटी बच्ची भी उसके साथ वहीं रहती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल में पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 की कहानी दिखाई गई है। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो इस वीडियो के कमेंट में लिंक है, आप जाकर देख सकते हो।